हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सवाल काफिर। तो एक बार फिर से हम देखने जा रहे हैं वीडियो जो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। हाय एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं? एकदम मस्त है। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स गॉड। साहिल भाई क्या बिग कहना फैन। चाहेंगे ग्लोरी जी? अरे थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपके शो सुनती हूँ और आज सर तो साहब मैं आपको शुरू से आपके जी शो को बहुत ये पसंद करती हैं और आपकी बहुत बड़ी अरे वाह, फैन है ये। क्या हाँ, जी मैं बात है, वही क्या बोल रहा बात। था। कल मैं गया था बशारत भाई के चैनल पे, तो ग्लोरी जी बोल रही थी साहिल की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। वाह वाह वाह, दिल से शुक्रिया आपको ग्लोरी जी। जी, थैंक यू सर और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और आपका शो सुपर हिट है, शुरू से आखिर तक मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन ये सुलेमान ने तो ज्यादा ही दिमाग पका दिया सबका। दिमाग की नसें जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगी इसकी बातें सुन सुन के। ये इसको अलग से मौलवियों ने ना पेस्ट्री शेफ, वो जो मिशेलन स्टार जो होते हैं ना ग्रेडेड, वो शेफ है, ये जलेबी शेफ। हाँ। इसने कोर्स किया हुआ है 5 स्टार। नहीं, लेकिन फिर भी एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, ये 20 साल का रह के इतना मतलब बात कर रहा है, वो एक बड़ी बात है। नहीं तो जी बड़े बड़े मुल्ला मौलवी जो है ना वो धार हो जाते हैं। लेकिन जी ये फिर भी 20 साल का रह के इतना सब बोल रहा है, इतना बातें कर रहा है, तो ये एक बड़ी बात है हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, अभी भी इतना चैट छोटा में लिख मुसल्टा है ये। हम्म अभी भी चैट में लिख रहा है कि मुझे वापस कॉल पे लें आप लोग। वो एडम ने जो बोला था मिला तुझे? अगर मिला है तो फिर प्राइवेट चैट में डाल, तो तुझे लेते हैं। जी सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू अरे सो मिस्टर मच जी, ग्लोरी जी। ये तो बताएं ना कि जी थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट में अगर आप समराइज कर सकें कि जी आपने इस्लाम कैसे छोड़ा तो दैट विल बी ऑसम। पांच दो चार एग्जैक्टली, पांच क्या मिनट हुआ था? में समराइज कर हम्म। दें। ओके। एक्चुअली जब मैं एक दिन बात कर रही थी, तो मैंने इनकम्प्लीट जुमला बोला, तो अलामा साहब ने पूरा किया कि मैंने ये बोला कि इस्लाम तो एक्चुअली इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, इस्लाम इस्लाम हैपन टू मी, मतलब वो हो गया था। आप लोगों के साथ तो कुछ ना कुछ कभी कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा कि मैंने रीड किया या मैंने किसी ने मुझे रेफरेंस दिया और फुल फ्लेजेडली आप लोग मोमिन थे और आप उसको स्टडी कर रहे थे या फॉलो कर रहे थे इस्लाम को। तो मुझे अलामा साहब ने कहा, आप ऐसे क्यों नहीं कहती कि इस्लाम मेरे दवाले हो गया था। दवाले से मुराद यानी कि पीछे ही पड़ गया था जिंदगी में। हम्म। ऐसे जी ऐसे था कि मेरे जो फादर हैं, वो सैयद मुस्लिम थे और हैं, और जो मेरी मदर है वो क्रिश्चियन थी। तो लव मैरिज की और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, लेकिन फिर वो पाकिस्तान वक्त में रहते हुए पाकिस्तान में रहते हुए अलाउड है ऐसा? बताया आ, नहीं उन्होंने। उन्होंने ज्यादा बताया नहीं लोगों को, उनकी फैमिली इमीडिएट पता था और फ्रेंड सर्कल में पता था, लेकिन हम्म। बस उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जाहिर सी बात है, उस 78 की बात है, तो तब जरा डिफरेंट, ये इतना ज्यादा जो एक्सट्रीमिज्म, अलामा साहब भी इसको बैक करेंगे, उस लेवल पे नहीं था जो अब है, ये जो जितना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म। तो हम्म। एनी विच वेज जो वो चर्च जाते थे और सब फॉलो करते थे, लेकिन उनको तीसरे बच्चे पे या कह लो कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 4 साल में वो दोबारा से इस्लाम की तरफ चले गए और वो सब। तो हम्म। उसके बाद हम इस्लाम ही को फॉलो करते थे, मुस्लिम एज अ मुस्लिम, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे और सब। फिर उन्होंने क्या, जो मैं ये कहती हूँ, उस दिन औरतों के और बच्चों की शादी के बारे में एक इस्लामिक इंजीनियर भाई ने एक टॉपिक रखा था, तो मैंने कहा कि ये एग्जैक्टली हमारी जिंदगी के ऊपर है। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बहन, आई थिंक वो 11-12 साल की थी,
तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी करनी है और 11-12 इट्स साल। अलाउड। 12 साल की ओके। थी वो और इट्स हम्म अलाउड। वहां पे जो है मेरी माँ का फिर वो बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट कह लें या जो डिसीजन मेकिंग या लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जो वो हम 4 बच्चे थे और वो ले आई। लेकिन हम लोगों को इस्लाम को ही फॉलो करना था। रीजन बेइंग के हम लोगों के कोर्ट में केसेस थे और वो सब था, तो प्रेशर था जिसमें हम ओपनली नहीं बता सकते थे कि हम क्रिश्चियन हैं या हम क्रिश्चियन की तरफ फॉलो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और उस दौरान हमारे चाचू ने भी कहा कि सर तन से जुदा, वो तो काफिला ला रहे थे कि 4 सैयदा बच्चियों को मुसलमान सॉरी मुर्तद हो गई हैं वो तो बहरहाल वो कुछ और ही स्टोरी है कि वो खुदा ने ही कुछ ऐसे किया कि उनकी डेथ हो गई और वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर वो जो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों का आगे सफ़र होता गया, तो डिफ़िकल्टीज़ आती गईं और मैं इस बात को मैंने 18 साल की उम्र में जाके फिर बपतिस्मा लिया, क्योंकि उससे पहले मैं नहीं ले सकती थी। स्कूल में भी कुछ टीचर्स को पता था फ़ादर के हवाले से, तो वो इतना इस्लामियात की टीचर तंग करती थी कि वो जुम्मे को नमाज़ भी कहती थी कि मेरे सामने पढ़ो। तब हमारी स्कूल जुम्मे को भी लगता था। तो अब संडे को छुट्टी का है, पहले फ्राइडे को संडे को छुट्टी होती थी और फ्राइडे को स्कूल लगता था, तब की बात। एनीवेज़ मतलब कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं डिटेल में जब अभी तो 2-3 मिनट का अपने टाइम है, तो रैप अप ये करूँगी कि इस और मेरे फादर ने 3 शादियाँ की और कोई हकूक़ नहीं दिए अपनी बेटियों को, हर चीज़ के लिए डिप्राइव किया, कोई ना एजुकेशन, ना हेल्थ, किसी चीज़ में हेल्प आउट नहीं किया। क्या ये है इस्लाम? उल्टा उल्टा हम लोग हर वक़्त डर खौफ में थे, जब तक हम पाकिस्तान में थे। क्योंकि वहाँ पे एक आप इस्लाम को छोड़ेंगे या मुर्तद कहलाएँगे तो आपकी सज़ा ही एक है। तो इतना दोगला एक दिन भाई बशारत कह रहे थे कि मुझे बड़ा अफ़सोस है कि मैं जो है इनकार करता था मसीह का, तो मैं कहती हूँ कि मुझे उससे डबल ट्रिपल है। मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि हमें डर की वज़ह से हमें हर वक़्त करना पड़ता था। जो हमारा माशरा ऐसा है कि जहाँ पे नहीं हम लोग ऐसे जी सकते हैं खुलेआम, ये कहते थे। साहिल, मैं अब रिवाइंड करता हूँ, इनकी बात को समराइज करता हूँ। जी। जी जी। और जो इनकी स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो वही है जो केरला स्टोरी का ट्विस्ट है। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस एवरीवन, आप लोग कहते हो कि इंडिया के अंदर ये गेम हो रही है, ये गेम पाकिस्तान में भी होती है। इनकी वालिदा जो थी वो क्रिश्चियन थी, इनके वालिद जो थे वो एक कट्टर मुस्लिम थे। उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग बोला कि मैं क्रिश्चियन हो जाता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। उन्होंने शादी की। मैंने कहा था जब बेटी होती है ना, तो मुसलमान मर्द जो है ना, बाप बिदक जाता है। अब इन्होंने कहा कि इनकी तीसरी बहन की बारी पे या चौथी की बारी के ऊपर वो बिदका। मैं कहता हूँ वो 4 साल बाद नहीं बिदका था, वो तब बिदका था जब उसका पहला बच्चा इस काबिल हुआ था कि उसको समझ लगना शुरू हो। 4 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स इज द टाइम जब पहला बच्चा समझने के काबिल हो जाता है, अल आकिल हो जाता है, अक्ल वाला हो जाता है, कि उसको समझ लेना शुरू कर दे कि दुनिया क्या है, दीन क्या है, थियोलॉजी क्या है। तीसरे बच्चे की बारी पे नहीं हो रहा था वो मुसलमान, वो तब होया था जब उसका पहला बच्चा इस काबिल हो गया था कि वो अब समझना शुरू हो जाए। दैट इज व्हेन इसके फादर ने, ग्लोरी सिस्टर के फादर ने वापस कहा कि नहीं, मैं मुसलमान ही हूँ और मेरे बच्चे इस्लाम के ऊपर ही चलेंगे। 3 साल से पहले बच्चे को पता ही नहीं है नमाज कैसे पढ़नी है, कलमा कैसे करना है, क्या करना है, डज नॉट मैटर। दैट इज द रियलिटी। और मैंने जब ये स्ट्रीम बनाई थी, अगर आप सब लोग देखो मेरी लॉन्ग टाइम अगो की स्ट्रीम केरला स्टोरी की, मैंने यही दिखाया था कि जब बच्चा पैदा होता है तब पता लगता है उस एक्स मुस्लिम का कि वो वाकई में एक्स मुस्लिम था
या झूठ बोल रहा था। कभी भी शादी मत करो ऐसे बंदे से जो मुसलमान हो और वो कहे कि तेरी शादी के लिए मैं हिंदू हो जाता हूँ, क्रिश्चियन हो जाता हूँ, एथियस्ट हो जाता हूँ, एग्नोस्टिक हो जाता हूँ। ये डिसेप्शन है, ये मकर है, ये फ्रेब है। दिस इज व्हाट दे डू ऑलवेज। ये हमेशा ऐसा करते हैं। अब मुझे ये बताए, उस बंदे ने 4 साल में 3 बच्चे पैदा कर लिए, क्यों? क्योंकि अब औरत भागेगी नहीं, वो अब मेरे नीचे ही लग के रहेगी। अगर मैं मुसलमान भी हो गया, तो ये अब मुसलमान ही होएगी क्योंकि बच्चों के पीछे मेरे पीछे-पीछे चलेगी। ये तौरिया है। This is reality of Islam. This is exactly what her father did. Obviously, sister, I'm sorry I'm talking about your father, लेकिन that's the reality. नो इट्स वो कभी भी फाइन, दिल बिल्कुल। से उसने इस्लाम हम्म, को छोड़ा नहीं था, नहीं क्योंकि आप सही उसने कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी वालिदा को यूज किया। हम्म, एंड दैट्स द रियलिटी। क्योंकि अदरवाइज तीसरे बच्चे के भी याद क्यों आया? तीसरे बच्चे पे याद नहीं आया। वो हम्म, पहला बच्चा अब समझने की सलाहियत में आ गया है, अक्ल हम्म, में आ गया है, आकिल हो गया है। हम्म। दैट इज व्हेन ही सेड, ओके, आई एम अ मुस्लिम। दैट इज एडम भाई, एग्जैक्टली द मैं थोड़ा-सा ये ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शादी के 4 साल बाद ही उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस्लाम को और हमारे जो सबके नाम मुस्लिम नाम हैं और बड़े खतरनाक मेरी बाकी बहनों के नाम हैं। और जो है और मतलब कि हम लोग इस्लाम फ़ॉलो करते थे प्योरली जी, हर चीज़। जी। वही ना, जी। चौथे साल मीन्स पहला हुँ, बच्चा अब 3 साल का हो गया है, राइट? एग्ज़ैक्टली जी, चौथे ऐसा साल है। का मतलब है पहला बच्चा 3 साल का हो गया है। अब वो हुँ, अक्ल में आना शुरू हो गया। अब उसको, अगर आप पहले 3 साल तक उसको चर्च ले जाओ, उसको हुँ, मंदिर ले जाओ, उसको नहीं पता। हुँ, ना 30, जब वो 3 साल का हो गया, अब उसे समझने लगा शुरू हो गई है। दैट हुँ, इज़ व्हेन ही सेड वी आर अ मुस्लिम। जी, ऐसा दैट है। इज़ व्हेन ही सेड वी आर मुस्लिम। एंड दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड विद यू। हुँ, सो ये हमारी जो सिस्टर है, ग्रो हुँ, अप हुई एज़ अ मुस्लिम, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसने तो कुछ और नहीं देखा। बचपन हुँ, से उसने एज़ अ मुस्लिम ही देखा। जी, नाउ उसकी माँ लड़ती रही है अपने बाप के साथ। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी इन इटसेल्फ। हुँ, बट मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था, मैंने ग्लोरी सिस्टर को स्पेशली इस वजह से ऊपर बुलाया है क्योंकि मुझे इनकी ये स्टोरी पता है थोड़ी-सी। तो मैं चाह रहा था कि लोगों को बता सकूँ, और हमारे पास इस वक़्त जो 2 ढाई 3 हज़ार लोग स बैठे हुए हैं। मेरे पास और साहिल के पास जो लोग आते हैं नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में, मैंने तो इसलिए बंद कर दी है। करंटली मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग आते हैं ना, हाय वी लव समबडी, वो मुसलमान है। मैं उन बहनों को बोल रहा हूँ, और वो बहनें चाहे हिंदू होएँ, चाहे क्रिश्चियन होएँ, कलेक्टिवली बोल रहा हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ग्लोरी सिस्टर को बुलाया मैंने। ये एग्ज़ाम्पल है तुम्हारे लिए। ये एग्ज़ाम्पल है तुम्हारे लिए। डोंट डू दैट। अगर वो तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ रहा है, तो यकीन मानो पहला बच्चा होने के बाद गेम चेंज हो जाएगी। पहला बच्चा, जब वो, इनके वालिद साहब ने तो फिर भी बहुत टाइम दे दिया। पहले बच्चे को 3 साल का होने दिया, क्योंकि उन्होंने 2-3 बच्चे कर लिए कि अब ये नहीं भागेगी। अब मेरी बीवी भागने नहीं लगी, फँस गई है 3 बच्चों के दरमियान। जी, दिस इज़ द रियलिटी। जी, जी, एग्रीड, एग्रीड। इनफैक्ट मैं यही जो है आपके चैनल के थ्रू मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि नेवर ट्रस्ट ट्रस्ट अ मोमिन। मुझे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, मैं मोमिनीन से भी प्यार करती हूँ और हम चाहते हैं कि वो भी हकीकत को जाने एज़ अ ह्यूमन। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहनें ट्रस्ट नहीं करें क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है। वो उस वक़्त तो लव में या प्यार में वो पागल हुए हुए होते हैं, लेकिन बाद में 1 साल, 2 साल बाद उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने किया क्या है? उनको अपनी फैमिली, उनके माँ-बाप, उनके बहन-भाइयों की याद आती है, क्योंकि वो इश्क़-ए इलाही नहीं था, वो एक लड़की का इश्क था, जो कि वैसे ही खुमार ख़त्म हो जाता है, कुछ 1 आध साल शादी के।
तो फिर उसको रियलाइज होना शुरू होता है कि इस औरत के लिए मैंने अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को छोड़ा है। तो वो फिर वापस चला जाता है और आप बहुत हर्ट होते हैं उससे। ये मैं बहनों को स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ। जी भाई प्लीज। वेरी प्रैक्टिकल सजेशन। थैंक यू सो मच ग्लोरी जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस जंजाल से बाहर निकल गई है। उम्मीद है कि आप सेफ जगह पे जी होंगी। जी मैं अभी तो से जी बिल्कुल। और बस अभी अभी बस तक बस मैं आगे नहीं, यार इतना नहीं बता। ध्यान ध्यान से ध्यान से ध्यान एक से एक तजर्बा मैं जज्बाती भी नहीं होना। अच्छा, जज्बाती नहीं होना ग्लोरी सिस्टर जी। हाँ इज जी इनफ, दैट्स इट। जी 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 एडम भाई एक नहीं तजर्बा। जी 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 अच्छा, विशाल। सिस्टर कर लो बात आप। मैं कुछ भी और बात नहीं कर रही एडम भाई, ये बड़ी कॉमन पाकिस्तान की बात बता रही हूँ। साहिल भाई को शायद उनके नॉलेज में अगर ना हो, पहले जो है हमारा, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ऐसे हमारा एनआईसी होता है, नेशनल आईडी कार्ड। पहले वो रिलीजन अगर लिखा जाता था ना गलती से भी, या तो आप चेंज करवा सकते थे सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस दे के। लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत के बाद ये प्रिविलेज ही खत्म कर दी है। अगर गलती से भी किसी मसीही का या हिंदू का या सनातन का रिलीजन चूज हो गया, सो हो गया, यू कैन नॉट चेंज इट। ये फनी थिंग, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने ट्राई किया, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो उन्होंने ढेर डॉक्यूमेंट्स मांग लिए और वो सब खड़े हो गए थे शनाख्ती कार्ड दफ्तर में कि ये हो क्या गया है। यार तो जी 2018 तक ये था कि आपको एग्जैक्टली कोर्ट 18 में जाके प्रूफ करना पड़ता है प्रूफ कटहरे करना में था। खड़े होके विद योर लॉयर कि आपने इस्लाम एग्जैक्टली छोड़ा। और और उस दिस वक्त इज भी ह्यूज जी इशू, क्योंकि है उस टाइम पे अगर आपने कोई भी ऐसी बात कर दी ना लेफ्ट राइट, तो आपका ब्लास्फेमी का केस लगता है ऐसे और ही 10 है। साल के लिए अंदर होते हैं। उस वक्त तो तो फिर मुझे पता नहीं था एडम भाई, वो तो शुक्र करेंगे वहां पे एक ऑफिसर था जो एनआईसी का, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं थी, बाहर थी, लेकिन मैं एक मुस्लिम कंट्री में थी। तो उसने मुझे कहा कि तुमने, आप बस छोड़ दें इस बात को, जैसे है वैसे रहने दो, कोई चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपका पासपोर्ट भी खत्म हो रहा है। तो मैंने फिर रहने दिया, मैं चेंज ही नहीं करवा अच्छा, पाई। मैं ये इसी वजह से लोगों जी को कहता हूँ, मैं इंडिया में कई दफा ये बात कह चुका हूँ कि यार हमारी इस जनरेशन में ना मुसलमानों का नंबर रिड्यूस होता हुआ आपको इतना नजर नहीं आ रहा, नेक्स्ट जनरेशन में नजर आएगा। ये बात मैंने आज से 3 साल पहले भी की थी, 2 साल पहले भी की थी, पिछले साल भी की थी और इस साल दोबारा ही कर रहा हूँ क्योंकि ये मौका आ गया करने का। मैंने कहा था कि हमारी एक्स मुस्लिम्स की कम्युनिटी सही मायनों में आपको इस जनरेशन में नजर आ ही नहीं सकती, क्योंकि 52 की 52 कंट्रीज में एक मुसलमान अपने आईडी कार्ड से रिलीजन रिमूव नहीं करा सकता, वो मरते दम तक हमेशा मुसलमान ही काउंट होएगा। सो काउंटिंग में हम कभी रिड्यूस हो ही नहीं रहे। नाउ वेयर विल द रियलिटी कम्स, जो आपके बच्चे हैं ना वो मुसलमान की आईडी में नहीं आएंगे, दैट इज व्हेन द रियलिटी विल कम इन, दिस इज वेयर थिंग्स विल गो चेंज। और मैं हमेशा से कहता हूं और कहता रहा हूं और कहूंगा कि मेरा जो काम है ना वो मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के बच्चों के लिए। जो आपके बच्चे हैं ना वो देखेंगे जो हमने काम किया है, उसकी रियलिटी, उसका इफेक्ट रियल मायनों में आपके बच्चे देखेंगे, जो हमें सुन रहे हैं इनके बच्चे देखेंगे 30 years down the road, क्योंकि then you will see the percentage reducing significantly। और ये मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले भी कहा था, और ये मुझे मोजे तुंग ने सिखाया, मोजे तुंग चाइना। और ये मुझे इमाम खुमैनी ने सिखाया। इमाम खुमैनी के इमाम ने जब यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी ईरान के अंदर, तो उसने क्या कहा था, ये रेवोल्यूशन मेरे लिए नहीं है, मेरी औलादों के लिए है।
मो तुंग ने भी जी यही सिखाया था। उसने कहा जो मैं रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ दैट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। सो भाई मैं तो 20 साल हिस्ट्री को बाद देख आएगा। के, सही बात। हाँ मैं हिस्ट्री को देख के हिस्ट्री से समझता हूँ, सीखता हूँ और फिर उसके मुताबिक चलता हूँ। मेरी नजर नजदीक पे नहीं है, मेरी नजर दूर पे है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द नियर फ्यूचर, आई एम लुकिंग फॉर द फ्यूचर इन रियलिटी। और दिस इज द प्रॉब्लम। मेरे जैसा बंदा, उसके आईडी कार्ड पे आज भी मुसलमान लिखा है, उसके पासपोर्ट पे आज भी मुसलमान लिखा है, मेरे पासपोर्ट पे मैं मुसलमान हूं, जी मेरे आईडी पे मैं मुसलमान हूं। हम्म, दैट इज द रियलिटी। हमारी फ्यूचर जनरेशन की आईडी पे मुसलमान नहीं होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन की आईडी पे मुसलमान नहीं होगा। दैट्स द रियलिटी। फ्यूचर जनरेशन देखेगी जो हम कर रहे हैं, वहां पे इम्पैक्ट नजर आएगा। और इसीलिए मुझे परवाह नहीं है जो मुसलमान आके कहते हैं ना, ओ इस्लाम बढ़ रहा है। हाँ मुझे पता है कितना बढ़ रहा है। स्टे इन दिस लाई, कीप ऑन रिपीटिंग दिस लाई, because then खोखला our होते जा रहा है। number will be already too big। जिस वक्त तुम्हें पता लगेगा कि that's not the truth। जी साहिल भाई कुछ कह रहे थे आप? नहीं, खोखला होते जा रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अंदर से इस्लाम खोखला होते जा रहा है, और जब झटका बैठेगा, पता चलेगा, तो फिर हाय अफसोस के सिवा और कुछ इनके पास नहीं बचेगा। एग्जैक्टली और बल्कि अच्छी बात है यार, ऐसी होना चाहिए। आई एम हैप्पी as long as they are in this deception, I'm happy। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच ग्लोरी जी फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। तो मैं सिस्टर ग्लोरी के साथ वो बात एक और बढ़ाना चाहता था, इनकी बात से, इनके वालद की, जी जी, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। वो साहिल भाई, एडम भाई के क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने मुझे अपॉइंट किया ब्रिटिश लाइब्रेरी के साथ। ये स्क्रीन जरा देखें, वो साहिल भाई स्क्रीन जरा शेयर कर दें। ये देखें ब्रिटिश लाइब्रेरी की, आप अभी देख सकते हैं वहां पे। तो मुझे अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी ने। ये खातून के साथ मेरी तस्वीर नजर आ रही है, ये आप पढ़ सकते जूम हैं। करें जरा, जूम करें थोड़ा सा, जूम करें थोड़ा सा, बहुत कम जूम लेवल है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक जो है प्रोग्राम था 2 साल के लिए, तो लेकिन वो हमने 3 साल में मुकम्मल किया उसको। तो वहाँ एक प्रोफेसर थे हमारे साथ, तो मेरे पास एक जर्मन फादर थे, उन्होंने कहा कि यार वो आप ना उनसे लाजमी मिले। मैंने कहा कि जी क्यों? कहते हैं कि वो तो 15 साल से मेरा दोस्त है। एक वो प्रोफेसर जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके पास जो है ना काफी नॉलेज था, उन्होंने बहुत किताबें लिखी, ट्रांसलेट भी की, और बड़े मशहूर थे। कहता है कि वो जो है इस्लाम छोड़ चुका है। और वो, मैंने कहा फादर जी आपको समझ आती है कि वाकई ऐसा है? कहते यार तुम मुझे क्या समझते हो, मैंने इतने अरसा जो है वो काम किया है। तो वो फादर जो है उन्होंने इंडिया से वो स्टडी की थी, और वो पीएचडी है इस्लामिक स्टडीज। आप अंदाजा लगा लें, उन्होंने सर सैयद पे जो है वो थीसिस लिखा था। तो बताने लगे कि ये इस्लाम छोड़ चुका है। मैंने कहा कितने साल हो गए? कहते 20 साल हो गए। मैंने कहा कभी उसकी बीवी, बेटी, बहन आपसे मिली? उसने भी कहा? कहते नहीं। मैंने कहा कि वो कभी नहीं उनको कहेगा कि इस्लाम छोड़ दो, इसलिए कि उसने छोड़ा नहीं है। वो आपसे बेनिफिट्स लेगा, वो आपसे शायद शादी भी करेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन जो है वो इस्लाम को छोड़ेगा। छोड़ने के लिए देखो, एक चीज मैं पसंद करता हूँ, वो मेरी बीवी के लिए भी होनी चाहिए, वो मेरी बेटी के लिए भी होनी चाहिए, मेरी बहन के लिए भी होनी चाहिए। अगर मैं उनके लिए वो नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है मेरे दिल में कोई चोर है। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो
सिर्फ जो है इस वजह से क्रिश्चियनिटी की तरफ या आते हैं या हिंदुइज्म की तरफ लड़की लेते हैं, और फिर जो है जैसे एडम भाई ने कहा, जैसे ही उन्हें पता चलता है बेटी है, इंग्लैंड से देख लो, शादी करते हैं, बेटी पैदा हुई, बेटी उठा के भाग आते हैं, पाकिस्तान भाग आते हैं। तो ये हिंदू लड़कियां हों या क्रिश्चियन लड़कियां, वो इनको लेने के लिए जो है वो आते हैं और अपने खानदान को कभी भी क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म की तरफ आने नहीं देते। तो ये बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, और ये जो है एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चियों के साथ, और ये बेचारी बोली वाली उनकी बातों में आ जाती, उनको जो है ये फिसल जाती हैं। ये वो कह देते हैं ना, मैं क्रिश्चियन बहनों के साथ माजरत के साथ, जब वो कहता है ना कोई क्रिश्चियन लड़की को, उसका कोलीग यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट है वो, या नर्सिंग के शोबे में या किसी भी टीचर है वो, कहीं उसका कोलीग कह देता ना, यार आप तो क्रिश्चियन लगती ही नहीं हो, यार तुम क्या हो, तुम तो नहीं लग रही क्रिश्चियन। बस वो इतनी प्राउड हो जाती है, फिर कहती ही नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। उधर ही वो देर हो जाती है, यार मैं तो लगती नहीं क्रिश्चियन, मैं तो हिंदू लगती नहीं। भाई क्या मसला है, ये कम्प्लेक्स है जो पाकिस्तान का, तो मुझे एग्जैक्ट पता है हमारी क्रिश्चियन बहनों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर उनका स्टूडेंट साथी कह देना कि तुम क्रिश्चियन नहीं लगती, तुम्हारी तो लुक की जो है वो तो क्रिश्चियन वाली है ही नहीं, बस वो फिर वो पाँव जमीन पे रखती नहीं, और उसे पता तब चलता है जब 2 बच्चे हो जाते हैं, और फिर बंदा मारता है, और फिर वो जो है ना चूड़ी कह के निकाल दी जाती है, या धक्के खाती है, या कोर्ट्स में जाती है, और बड़ी पढ़ी लिखी, और वो ले गए इसी तरह चक्कर दे के। दैट्स द रियलिटी, और यही सब कुछ केरला में भी हो रहा है। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में हमने देखा कि ग्लोरी जी ने अपनी आप बीती बताई कि क्या क्या हुआ था। उनकी जो मदर थी वो क्रिश्चियन थी, फादर मुस्लिम थे, फिर 3-4 साल बाद वापस कन्वर्ट हो गए। तो वही सब चीज़ें जो केरला स्टोरी में हुआ था इंडिया में, और होता आया कि जो लफ्ज़ आदमी फंसा लेते हैं या तो फेक नाम से, या फिर झूठ बोल के कि मैं तुम्हारे लिए मुस्लिम से हिंदू हो जाऊंगा या क्रिश्चियन हो जाऊंगा, जो भी होता है, कोई भी अदर रिलीजन मुस्लिम को छोड़ के। तो फिर करते क्या वो कि शादी हो जाती है, शादी के कुछ सालों बाद या तो अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं, या फिर पहला या दूसरा या तीसरा जो भी बच्चा होता है उसके बाद, क्योंकि फिर उसको पता होता है कि अब ये छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और स्पेशली ये इंडिया में होता है, बाहर तो चलो अलग है सीन, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर स्टिल ऐसा होता है कि औरत चाहती है कि वो अपने पति के साथ ही रहे। कहीं कहीं केस में ये होता है कि ऐसा ना होता हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो यही सब हुआ ग्लोरी जी के माता के साथ में भी, और तो बस यही सब चीज़ें थी, और आखिरकार उनको सब चीज़ें समझ आई और वो इस गंदगी से बाहर आ गई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।